हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th नीट बॉटनी का सबसे टफ चैप्टर जो मुझे लगता है उसकी शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मुझे पता है ये आपको दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी दिख रहा होगा, बट आपको पता है मैं थोड़ा सा क्लमजी हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, चलता है। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चों लोग स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। क्या कहा मैंने? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। पर किसके इंटरनल ऑर्गन्स? ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनिज्म के, पर इस चैप्टर में ऑर्गन्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसके सेल्स वेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स इज द निकनेम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उसके बाद व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी एनाटॉमी। एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत क्या है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे लोग। एनाटॉमी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट of cells in various organs of plants। एनाटॉमी से हमें समझ में आता है कि जो बहुत सारे सेल्स है टाइप, अलग अलग टाइप के, वो प्लांट ऑर्गन्स में कैसे अरेंज्ड है। अब प्लांट ऑर्गन्स में कैसे, कौन से फेवरेट हमारे रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, बस इतना ही नहीं, अभी और है, और रुकिए। आप लोग को पता होगा बच्चे लोग कि प्लांट ऑर्गन्स मॉडिफिकेशंस शो करते हैं। मॉडिफिकेशंस कैसे? मॉडिफिकेशंस आप जानते रहोगे। थॉर्न्स फॉर प्रोटेक्शन, लीव्स शो करते हैं सरफेस। उसके बाद आप लोग ने सुना रहेगा, क्या बोलते हैं उसको जो सपोर्ट में, टेंड्रिल्स फॉर सपोर्ट। आप लोग ने सनकन स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में अगर आपको और अच्छे से समझना है तो हमें किससे समझ में मिलेगा? एनाटॉमी स्टडी करके। ये सब समझने के लिए आपको एनाटॉमी स्टडी करना ही पड़ेगा। तो ये सारा बच्चे लोग, हम लोग ने इसी साथ चैप्टर के नाम का मतलब समझ गए। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और क्या मैं मिटा दूं? मिटाता हूं। बच्चे लोग आप लोग मुझे एक बात बताना, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर, मेरे वर्ड्स ना थोड़े से आगे पीछे हो गए एक्चुअली ना बच्चे लोग। रात हो गया है, मैं थक चुका हूँ, दिमाग दिन भर सुबह से यहाँ वहाँ। हाँ, मुझे आप बोलोगे तो रात को क्यों ही रिकॉर्ड कर रहा है? क्योंकि रात को शांति होती है। हाँ, तो मैं क्या, तो अगर मेरे वर्ड्स थोड़े से आगे पीछे हो तो एडजस्ट कर लेना। वैसे भी आप बहुत एडजस्ट करते हो, पर ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहेगा। उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, मतलब उसी को रेस्पिरेटरी बोलते हैं, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव। तो हम लोग को जब ये सब सिस्टम पढ़ना रहता है तो हम लोग ऑर्गन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑर्गन। नहीं समझ में आपको? रुको मैं बताता हूं। आप लोग को सेल ऑर्गेनाइजेशन पता है। सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम ह्यूमंस के अंदर, लाइक जैसे जैसे हम लोग इवोल्यूशन में आगे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एकदम मॉडिफाई होते जाते हैं ना। तो जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम। क्या है? ऑर्गन सिस्टम। तो कभी भी आप नोटिस करना, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन के ऊपर बेस्ड कोई चैप्टर पढ़ते हैं, बी इट डाइजेस्टिव सिस्टम, बी इट एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वहाँ पर सिस्टम अगर हमें समझना है तो हम क्या पढ़ते हैं? हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? किडनी पढ़ते हैं, नेफ्रॉन पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह, स्टमक उमक पढ़ते हैं। तो अगर हमें कोई ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है तब हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं। वी स्टडी ऑर्गन्स।
टू अंडरस्टैंड ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही बच्चे लोग प्लांट्स में जो आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन तक ही। प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, प्लांट्स के पास बस ऑर्गन है। तो अगर हमें प्लांट को समझना है, अगर हमें प्लांट के ऑर्गन को समझना है, तब हमें टिश्यू समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? टिश्यू। क्योंकि मेरे बच्चे लोग को मालूम है सेल्स, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो अगर हमें ऑर्गन समझना है तो उसके लिए हमें टिश्यू समझना पड़ेगा। और टिश्यू होता क्या है बच्चे लोग? सो मैं आपको बता दूं, टिश्यू आर या इज ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर इन ओरिजिन होंगे, सिमिलर इन ओरिजिन, मोस्टली सिमिलर इन फंक्शन, बट मे और मे नॉट बी सिमिलर इन, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आपको समझ में बच्चे लोग? तो इसी के साथ हमारा बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो टॉपिक आप गैस कर सकते हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, चलो। ओके, टिश्यू बच्चे लोग, प्लांट के अंदर टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बच्चे लोग, मेरिस्टेम शब्द का ही मतलब होता है डिवाइडिंग। और मैं आपको बता दूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ दो सेल्स विच शो सेल डिवीजन। क्या शो करते हैं? सेल डिवीजन। और आप सबने सही गेस किया, परमानेंट टिश्यू सेल डिवीजन शो नहीं करते। ठीक है, तो क्या परमानेंट टिश्यू आसमान से टपके? बिल्कुल भी नहीं। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स होते हैं बच्चे लोग, जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब बोले तो लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। आया आपको समझ में? मेरिस्टेमेटिक वगैरह वगैरह। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ खास बातें होती है, जैसे इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थीन सेल वॉल होते हैं, वगैरह वगैरह। पर वो सब जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है बच्चे लोग कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपका होता है वो होता है आपका कितने टाइप का? 3 टाइप का। मैं ही आपसे पूछ रहा हूं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है आपका 3 टाइप का। यहां पर दिखाओ, एम्प्टी बोले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है आपका 3 टाइप का। सबसे दिख रहा है ना आपको? सबसे पहला होता है आपका अपाइकल। अपाइकल का मतलब समझते हो आप? अपाइकल शब्द का मतलब होता है टॉप, या तो टॉप ऊपर या तो टॉप नीचे। बताता हूं, अपाइकल मेरिस्टम। अब अपाइकल मेरिस्टम के अंदर भी आपके 2 टाइप आते हैं। एक होता है आपका शूट अपाइकल मेरिस्टम, और एक होता है आपका रूट अपाइकल मेरिस्टम। आपको मालूम है रेडिकल, प्लीम्यूल, रेडिकल से रूट निकलता है, प्लीम्यूल से शूट निकलता है। मैं ड्राइंग बहुत खराब बनाता हूँ, पर जरा मैं हमें ट्राई मारता हूँ और ड्राइंग बनाने का। ठीक है, सपोज करो है ये है आपका सीड, ये क्या है आपका? सीड। ये सीड से ऊपर की तरफ निकलेगा आपका शूट, स्टेम, नीचे से आपका निकलेगा रूट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग कि जो आपका ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट पे आपका अपाइकल मेरिस्टम रहता है, यहाँ पर आपका रूट अपाइकल मेरिस्टम रहता है। तो ये क्या करते हैं बच्चे लोग मालूम है? ये ना इसका लेंथ ऊपर की तरफ बढ़ाते जाता है, इंक्रीज इन लेंथ अपवर्ड्स। कैसे? ये सेल पीछे पीछे यहाँ पर ऐड, सेल्स यहाँ नीचे की तरफ ऐड होते जाते हैं और ये अपना लेंथ ऊपर की तरफ बढ़ाते रहता है। ये इंक्रीज इन लेंथ डाउनवर्ड्स, रूट तो आपको पता ही रहेगा। और ये भी अपना सेल इस तरफ भेजते रहता है, भेजते रहता है, भेजते रहता है, भेजते रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? अगर बच्चे लोग लेंथ में इंक्रीज हो रहा है
तब हम उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या कहते हैं इसे हम लोग? प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ हम आपका कौन छोड़ रहा है, कौन शो कर रहा है? अपाइकल मेरिस्टम, शूट अपाइकल और रूट अपाइकल। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टम हम लोग देख रहे हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू के टाइप्स। अपाइकल मेरिस्टम उसका पहला टाइप था, जिसका मतलब आपको समझ में आया, शूट अपाइकल, रूट अपाइकल वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड टाइप, जो कि आपका यहाँ पर बताया था मैं आपको, ये कुछ सेल्स यहाँ ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। इसको बच्चे लोग हम लोग मतलब उनको हम लोग, अगला टाइप है आपका, हाथ दुखने लगा मेरा। इसके दो नाम है, एक इसको हम लोग एक्सिलरी भी कहते हैं, इन्हें हम लोग लैटरल भी कहते हैं। और अगर इनको मैं डिटेल में बताऊँ तो इनको लेफ्ट बिहाइंड सेल्स। क्या होता है बच्चों लोग, जैसे जैसे इंक्रीज बढ़ते जाता है, लेंथ बढ़ते जाता है, तो क्या होता है कि वो सेल्स, कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पर छूट जाते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं लेफ्ट बिहाइंड सेल्स या फिर लेफ्ट बिहाइंड टिश्यू, जिनको हम एक्सिलरी लैटरल कहते हैं, क्योंकि वो ना उनका इंक्रीज इन गिर्थ, वो चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, मतलब वो ऐसा मोटापा बढ़ा रहे हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। आया आपको समझ में? इसके अब ये भी दो टाइप के होते हैं, लाइक मतलब लैटरल आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका कॉर्क कैम्बियम और एक होता है आपका वैस्कुलर कैम्बियम। और वैस्कुलर में भी दो टाइप, इंटरफैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर, इंटर और इंट्रा। आया आपको समझ में? इसके बाद बच्चे लोग जो आपका तीसरा टाइप हो रहा है, दिखाई देता है ना आपको? हाँ ऑब्वियसली आपको दिखाई देता है, मैं आपको अंधा नहीं बोल रहा। तीसरा टाइप आपका होता है जो ग्रास में, इसको इंटर कैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी। इंटर शब्द का मतलब होता है बिटवीन, कैलरी का मतलब होता है मैच्योर टिश्यू। क्या होता है बच्चों लोग मालूम है? आप लोगों को ग्रास पता रहेगा, तो ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रास के इस ऊपर वाले पार्ट को खा लेते हैं, तो वहां से तो अपाइकल मेरिस्टम सब चला गया, तो आपको लगा कि सर अब तो ग्रास सब खा गया ऊपर का, अब वो ग्रास की हाइट इतनी ही रहेगी। तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों लोग, यहाँ पर भी कुछ आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट रहता है, जो restores the length which was eaten by grazing animals। आया आपको समझ में बच्चे लोग? और इसको भी हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। ये भी आपका प्राइमरी ग्रोथ शो कर रहा है, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ, अगर गिर्थ चौड़ाई बढ़ रहा है तो उससे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि आपका लैटरल वाला शो करता है। यहाँ से आपको समझ में आया? सो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। मिटा दो यार, इसको पढ़ने में मुझे इतना टाइम लगा, सिखा रहा हूँ तो धड़ धड़ खत्म हो रहा है। आधे घंटे का भी लेक्चर बनेगा कि नहीं पता नहीं, पढ़ने को मुझे बहुत टाइम लगा बच्चे लोग, पता है आपको? थोड़ा आलसी भी हूँ मैं, नहीं थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यू बच्चे लोग दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में वो आते हैं जिनके पास सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, जिसके अंदर आपके मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू देखेंगे, जो कि तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। एक बात मैं आपको बता दूं कि मोनोकॉट रूट में ये आपका एब्सेंट होता है, मोनोकॉट रूट में कोलेनकाइमा एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद चलो, नेचर दोनों का ही लिविंग है, ये भी आपका लिविंग
नेचर है और ये भी आपका लिविंग है। शेप, सो राउंड, ओवल, स्पेरिकल, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। कॉलेनकाइमा का शेप होता है आपका ओवल, स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल, ठीक है। उसके बाद इनके पास ये लोग ना टाइटली पैक होते हैं। सो इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस इज लेस। इनके पास तो कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, पर इनके पास तो एब्सेंट ही होता है। इंटर सेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। इनके पास थिकनिंग ऑफ हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन एट कॉर्नर्स, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग नोट करो। इसके बाद हम लोग और फर्दर पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये क्या बोलते हैं, आइसो डायमेट्रिक। इनका अगर मैं आपको बताऊं, सो ये आइसो डायमेट्रिक होते हैं, यानी कि सेम शेप एंड साइज। वैसे इनके ऐसा कुछ खास बात नहीं है, इनके पास एक खास बात कि इनका पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म और इनके पास सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज नहीं बोल सकते बट सेंट्रल वैक्यूल उसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और क्या क्या बचा, और कुछ पॉइंट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर स्कैन का मैं स्टार्ट करें। इनका सेल क्या बोलते हैं, रोल के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो यहीं लिख देता हूं, क्या ही हम लोग आगे जाए। इनका जो आप रोल होता है वो है एस क्यूब। एस क्यूब से होता है आपका सिक्रीशन, उल्टा बता रहा हूँ मैं, देखो, सिंथेसिस जो कि फोटोसिंथेसिस हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड और हो गया आपका सिक्रीशन। इनका रोल वैसे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, मतलब कि ये लोग सपोर्ट करते हैं। बट अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस या फिर आप कह सकते हो फॉर्मेशन, उसके साथ साथ एसिमिलेशन ऑफ फूड शो करेंगे। आया आपको समझ में क्या बताया मैंने आपको बताया कि जो आपके पैरेन्काइमा होता है उनका रोल क्या होता है। सो वो लोग S3 के अंदर क्या क्या आ गया आपका, सिंथेसिस बोले तो फोटोसिंथेसिस हो गया, स्टोरेज बोले तो स्टोर करेंगे, और सिक्रीशन कुछ मटेरियल सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे। आपका कॉलेनकाइमा क्या मालूम है, कॉलेनकाइमा आपका हाइपोडर्मिस होता है। इसके अंदर किसी डाइकोट के अंदर ये आपका हाइपोडर्मिस होता है, बट वो हम लोग आगे वाले टॉपिक में करेंगे, आज बस हम लोग इतना ही कर रहे हैं। ओके, सो क्या बताया मैंने आपको, इसका क्या रोल होता है। सो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, लाइक सपोर्ट करने के लिए, और हो गया आपका क्या, फॉर्मेशन और एसिमिलेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करेगा अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो, ठीक है। चलो ये बहुत सिंपल था भाई, नाम ही सिंपल है, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा। लिविंग, राउंड, ओवल, स्पेरिकल, पॉलीगोनल और इलांगेटेड। ओवल, स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल। टाइटली पैक्ड, इंटरसेलुलर स्पेस इज लेस, सेलुलोजिक सेल वॉल, आइसोडायमेट्रिक मतलब सेम शेप एंड साइज। ओके हो गया इतना। चलो अब हम लोग स्क्लेरेनकाइमा करते हैं।
ठीक है बच्चों लोग, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्क्लेरेनकाइमा। मुझे भी नहीं समझ रहा। ओके, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की खास बात क्या होती है? तो ये डेड होता है, इसलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इट्स एक्चुअली ऑन द ओरिजिन ऑफ शेप, साइज और फंक्शन। स्क्लेरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका, एक होता है आपका फाइबर। ये कैसा होता है मालूम है? फाइबर में ड्रॉ करूँ तो ऐसा भी नहीं होता, ऐसा कितना खराब स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये ठीक है? नहीं, ये भी खराब है। ओके रुको, हाँ, और एक बार ट्राई, जैसा बना वैसा। ठीक है, परफेक्ट। ओके, ये परफेक्ट नहीं है बट ठीक है। ये टेपरिंग एंड्स होते हैं ऐसे जुड़े हुए, टेपरिंग एंड्स। बोले तो प्रोटोप्लाज्म इज लॉस्ट, डेड एट मैच्योर, इज लॉस्ट। उसके अलावा कुछ ऐसे पीट्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा पीट्स, लेस इन नंबर। इनका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स एज पर रिक्वायरमेंट। टेपरिंग एड्स, प्रोटोप्लाज्म इज लॉस्ट, एक्सचेंज होता है। और क्या बात हम लोग इसके बाद, हाँ, नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन और नैरो होता है। और क्या बता सकते हैं बच्चे लोग, कैसे होते हैं लोग? लॉन्ग, थिन सेल वॉल। हाँ, डिपोजिशन ऑफ, लाइक इसके सेल वॉल पे क्या डिपॉजिट रहता है मालूम है आपको? थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन सेल वॉल। इतना ही है बच्चों लोग, और कुछ नहीं है। फाइबर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लोग स्क्लेराइड। स्क्लेराइड, इसका मैं ऐसा राउंड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बट ये कैसे भी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ब्रांच भी शो करते हैं, लाइक कहीं कहीं ये लोग ब्रांचिंग शो कर सकते हैं, ब्रांचिंग शो। इनकी खास बात क्या है कि यहाँ पर पीट्स मोर इन नंबर, लाइक फॉर एक्सचेंज। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, पीट्स मोर इन नंबर। शेप इनका कैसा हो सकता है? राउंड, ओवल, और क्या। उसके बाद इनका काम क्या होता है? हाँ, ये कहाँ पाए जाते हैं? एग्जाम्पल इनके, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक GPS, गवावा, पियर और सपोटा। चाय की पत्ती, लीव्स ऑफ टी, और वॉलनट उनके कवर में भी। बताओ, आप नाशपाती खाए हो या फिर पेरू वेरू खाते रहोगे, उसमें एक अलग सा टेस्ट आता है ना, खुरखुरापन सा, लाइक खुरखुरापन नहीं बट अलग सा चीज़, टेस्ट नहीं, ऐसा मुंह में लगता है ना अलग सा, वो इसी की वजह से होता है, स्क्लेराइड्स की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका ल्यूमेन नैरो ही रहेगा, और कुछ खास बात नहीं है बस। हाँ, इसका भी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, इसका भी जो सेल वॉल होता है वो थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। आया आपको समझ में? सो ठीक है बच्चे लोग, आज के लेक्चर में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की कहानी आगे बढ़ाएंगे। आइसोमेरिज्म बहुत कुछ छूटा हुआ है बच्चे लोग, बट ट्रस्ट मी, सब होएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।